अपने बच्चों को माँ बाप से बढ़कर प्यार कौन कर सकता है। मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ जंगल घूमने के लिए निकले थे। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कुक्कू बेटा, आप यहाँ से जाकर जंगल में खेल लो, तब तक हम दाना ढूंढ लेते हैं। फिर कुक्कू वहाँ से उड़कर खेलने के लिए चला जाता है। लाडो लाडो, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है। मुझे तो यही डर रहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा। कुक्कू के पापा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? किसी आने वाले बुरे वक्त के डर से आप खुशियों को भूल रहे हैं। हमारे पास हमारा बेटा है, वो हमारे साथ है, हम उसे अपने साथ ही रखेंगे। खुशियां हैं, खुशियां गुजारें। मम्मा चिड़िया अभी ये बात कर ही रही थी कि कुक्कू के चीखने की आवाज़ आती है। वो अपने बेटे के पास जाते हैं। एक नुकीला सा कांटा कुक्कू की आंख में घुस गया था और कुक्कू की आंख से खून बह रहा था। मम्मा, पापा, मेरी आंख में कुछ चला गया है, मुझे बचा लें, मुझे बचा लें। कुक्कू के पापा, ये क्या हुआ? कुक्कू की आंख में तो खून बह रहा है, अब हम क्या करें? रानो रानो, तुम घर जाओ, मैं कुक्कू को बुलबुल के पास लेकर जाता हूँ। फिर पापा चिड़िया कुक्कू को बुलबुल के पास ले जाता है। मैंने बच्चे की आंख से वो निकाल दिया है, लेकिन कांटे का जख्म बहुत गहरा था, जिसकी वजह से मैं इसकी एक आंख नहीं बचा पाई। अगर आप चाहते हैं आपके बेटे की आंख वापस आ जाए तो आप किसी भी पक्षी से उसकी आंख डोनेट कर सकते हैं और फिर मैं इसका ऑपरेशन कर कर इसकी आंख वापस ला सकती हूँ। मेरा बेटा पूरी ज़िंदगी एक आंख से देख नहीं पाएगा, ये तो सबके सामने मजाक बन जाएगा। मैं करूँगा, हाँ, मैं अपने प्यारे बेटे के लिए कुछ भी करूँगा। पापा चिड़िया बुलबुल से कहता है। बुलबुल डॉक्टर, मैंने अपनी आंख डोनेट करना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे की आंख वापस लाऊंगा। फिर बुलबुल डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करती है और कुक्कू के पापा की एक आंख निकालकर ट्रांसप्लांट कर देती है। फिर पापा चिड़िया कुक्कू को लेकर घर चला जाता है। कुक्कू के पापा, अब मेरा बेटा ठीक है ना? हाँ हाँ, थोड़ी नींद में है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया का ध्यान उसके चेहरे की तरफ जाता है। कुक्कू के पापा, चोट कुक्कू के आंख पर आई है, लेकिन आपने अपनी आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? हाँ, मैंने अपनी एक आंख अपने बेटे को दे दी, मेरे बेटे की आंख अंदर तक चोट आ गई थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की सांस रुक जाती है। मुझसे तो पूछ लेते, इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया? आपने मुझे बताया ही नहीं, मैं अपने बेटे की खातिर अपनी आंख दे देती। सुनो मम्मा चिड़िया, अगर ये मैं ना करता तो सब पक्षी इसका मजाक उड़ाते और मैं नहीं चाहता था मेरे बेटे का कोई मजाक उड़ाए। फिर दिन गुजरते गए, कुक्कू की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं। कोई देखने में पहचान ही नहीं सकता था कि इसके आंख पर कभी भी चोट आई है, लेकिन पापा चिड़िया सबके लिए मजाक बन गया। वो गया, एक आंख वाला पक्षी, देखो देखो कैसे जा रहा है, ऐसे है जैसे एक लाइट वाली गाड़ी हो। लेकिन बाबा चिड़िया किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन कुक्कू अपने दोस्तों के साथ नदी पर बैठा खेल रहा था। उधर से बाबा चिड़िया भी दाना की तलाश में उड़ता उड़ता नदी के पास आ जाता है। जब वो कुक्कू को वहाँ अपने दोस्तों के साथ देखता है तो उसे आवाज़ देता है, कुक्कू बेटा, इधर मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। कुक्कू के पापा को देखकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुक्कू वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कुक्कू, उसका मामा और बाबा चिड़िया बैठे हुए थे। पापा, मुझे मेरे दोस्तों के सामने बेटा बोलकर मत पुकारा करें, मुझे बहुत शर्म आती है जब आप मेरे दोस्तों के सामने मुझे बेटा कहते हैं। ये सुनकर पापा चिड़िया की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी ऊंची आवाज़ में बोलती है, सुनो कुक्कू बेटा, अब वक्त आ गया है, तुम्हें सारी हकीकत बता दी जाए। हकीकत?
अम्मा, कौन सी हकीकत? ऐसी हकीकत जब तुम्हारी आंख में कोई कीला कांटा घुस गया था तो तुम्हारे पिताजी ने अपनी आंख देकर तुम्हें दूसरों का मजाक बनने से बचाया था, और आज वो खुद ही मजाक बन गया है और एक आंख से नहीं देख सकते। रानो चिड़िया रानो, बस हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे बेटे को ये सब कुछ क्यों बता रही हो? वो परेशान हो गया। कुक्कू की आंखों में आंसू थे। वो अपने पापा के पाँव में गिर जाता है और रोने लगता है। पापा पापा, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरे अल्फाज कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा, मुझे माफ़ कर दें। फिर बाबा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ने एक लकड़ियों की गठरी बना ली थी। मम्मा मम्मा, लकड़ियाँ तो जमा हो गई हैं, अब हम दाना ढूंढ लेते हैं। गुड़िया बेटी, मैं नदी के पास कुछ घने चावल देखे थे, हम वहाँ से चावल ले आती हैं, फिर बाद में आकर लकड़ियाँ उठाकर चली जाएंगी। ये सोचकर दोनों माँ बेटी नदी की तरफ चली जाती हैं। इसी जंगल में रहने वाले कालू कौवा और गोरी कव्वी भी बैठे ये सब देख रहे थे। देखते ही देखते गोरी कव्वी की नज़र उन लकड़ियों की गठरी पर जाती है जो चिड़िया अभी अभी वहाँ पर रख के गई थी। कालू जी, अब हम काम और मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो देखो सामने लकड़ियाँ पड़ी हैं, शायद कोई पक्षी ये लकड़ियाँ रख गया है, उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं। वो जल्दी से वो लकड़ियाँ उठाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो देखें, कालू अंकल लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं, कहीं वो हमारी लकड़ियाँ ही तो नहीं। गुड़िया बेटी, जल्दी चलो, हमें उन दोनों को रोकना होगा। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से वापस आती हैं तो उनकी लकड़ियाँ वहाँ पर ना थी। वही हुआ जिसका मुझे डर था, अब वो दुष्ट कौवे हमारी लकड़ियाँ वापस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मम्मा, हम उनसे वहाँ से जाके ले लेते हैं। फिर मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया वहाँ से उड़ती हैं और कालू कौवे और गुड़ी उनके घर जाती हैं। वहाँ पर कालू कौवा बैठा अपने छत की मरम्मत कर रहा था और गोरी कव्वी कालू को लकड़ियाँ पकड़ा रही थी। क्या बात है गोरी, हमारे मेहनत किए बगैर ही लकड़ियाँ जमा की थी, वो ही ले ली। सुनो छोटी चिड़िया, हम कौवे मेहनत नहीं करते, मेहनत करना हमारा काम नहीं है। ये लकड़ियाँ मेरी हैं और मैं किसी को वापस नहीं दूंगी। गोरी बहन, ये लकड़ियाँ मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठी की हैं, आप मुझे ये वापस दे दो। चुप करके चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे सर में यही लकड़ी मारूंगी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी गुड़िया बेटी वहाँ से चली जाती हैं। सारी रात वो माँ बेटी डर डर कर गुजारती हैं क्योंकि आसमान पर बादल की गर्ज चमक रहे थे। बेटी चिड़िया, मुझे तो यही डर है कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। रात गुजर जाती है और अगली सुबह चिड़िया अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। गुड़िया छोटी लकड़ियाँ जमा करती है और मम्मा चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ जमा करती है और वह दोनों माँ बेटी वापस आती हैं और घर आकर मुरम्मत का काम शुरू करती हैं। शाम के बाद बारिश शुरू हो जाती है, मगर तब तक माँ बेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। अब उनके पास दाना भी था, फल भी था और तेज़ बारिश में माँ बेटी अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, हमने मेहनत की और हमें इसका फल मिल गया। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बैठी बातें कर रही थी कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। मम्मा मम्मा, आपके पीछे सांप है, जल्दी से बाहर चलो। गुड़िया बेटी जल्दी करो, यहाँ से हम निकल जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी इतनी तेज़ बारिश में घर से बाहर निकल जाती। मम्मा मम्मा, बहुत तेज़ बारिश है, मेरे पंख अब गीले हो गए हैं। मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। गुड़िया बेटी, क्यों ना हम पड़ोसियों के घर चले जाते हैं, वहाँ स्नान ले लेते हैं और सांप भी वहाँ से चला जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती हैं और खिड़की से गोरी कव्वी को आवाज़ देती हैं। गोरी गोरी, दरवाज़ा खोलो, हमारे घर में सांप आ गया है, हमें अपने घर में थोड़ी जगह दे दो, उसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है।
ना ना, मैं तुम्हें अपने घर क्यों आने दूं? अगर मैंने दरवाज़ा खोला वो हमारे घर भी आ जाएगा। आंटी गौरी, इस घर की छत पर लकड़ियां हमारी ही लगी हुई हैं। प्लीज़ आज हमें अपने घर में आसना दे दे। सुनो चिड़िया, यहाँ से चुपचाप चली जाओ, मैं किसी को नहीं अंदर आने देने वाली। फिर चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से इतनी तेज़ बारिश में चले जाती हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। लगता है मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे कहीं और जाना होगा। फिर सांप आहिस्ता आहिस्ता उस घर से निकलकर दूसरे घर में जाने लगता है। वो घर कालू कव्वे और गोरी कव्वी का था। गोरी और कालू कव्वा सोए हुए थे। सांप आहिस्ता आहिस्ता इनके घर में चला जाता है। गोरी की आंख खुल जाती है। कालू भागो भागो, कालू सांप सांप आ गया है, जल्दी करो। गोरी और कालू कव्वा जल्दी से घर से बाहर जाते हैं। कालू, बहुत तेज बारिश है। मुझे तो यहाँ से भी खाना नहीं मिला। लगता है आज मुझे यहाँ पर ही भूखा सोना पड़ेगा। अब मैं यहीं पे सो जाता हूँ। कालू जी, इतनी तेज बारिश में हम मर जाएंगे। सुनो गोरी, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरे मामू का घर है, चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी इतनी तेज़ बारिश में उसके मामा के घर जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं उसका घर भी टूटा होता है। लो जी, कर लो बात, हम आए थे इसके घर में आसना लेने, यहाँ मामा खुद नहा रहे हैं। भांजे भांजे, मुझे भी अपने साथ कहीं ले जाओ, मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। सुनो कालू जी, वो चिड़िया का घर खाली होगा। वो सांप घर से निकलकर भाग गया है, हम चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर गोरी कव्वी, कालू कव्वा और उसका मामा उड़ते हैं। चिड़िया के घर पहुंचते हैं तो उसका घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। कोई है, कोई है? दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है घर में? कोई है? कालू भाई, कौन हो सकता है इस घर में? जब यह घर मेरा है तो इस घर में एक सुंदर चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई है, और अब हमें परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। मम्मा मम्मा, अब हम इनको अंदर नहीं आने देंगे। इन्होंने हमें अपने पास आसना नहीं दिया था और हम बारिश में भीगे थे। तब उस कालू कव्वे और गोरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास होता है कि बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है। सुनो चिड़िया, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर वो चिड़िया कालू कव्वे और गोरी कव्वी को उनके अपने घर में आने की इजाज़त दे देती है। इसी तरीके से वो अपनी रात बारिश में गुजारते हैं।